This video is a content writing tutorial for beginners. In this video, I will tell you what is content writing, how it works, how do you get paid as a content writer और तुम्हें content writing करते हुए first client कैसे मिलता है, content writing करने के लिए eligibility criteria क्या है, etc. etc. Overall, I will tell you how to be a content writer. So अगर तुम ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना. First thing first, what is content writing? Content writing is the process of planning, writing and editing content for web purposes and for digital marketing purposes. जितनी भी तुम पॉडकास्ट देखते हो, जितनी भी तुम वीडियोस देखते हो, उसकी स्क्रिप्ट, जितने भी तुम न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हो, फैशन आर्टिकल्स पढ़ते हो, लाइफस्टाइल आर्टिकल्स पढ़ते हो या कोई भी कंटेंट अगर तुम इंटरनेट पे पढ़ते हो, दे ऑल आर फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग. आजकल कंटेंट राइटिंग इंग्लिश के अलावा बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी करी जाने लगी है. जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारे हिंदी कंटेंट राइटर्स, मराठी कंटेंट राइटर्स और बाकी रीजनल लैंग्वेज के कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत है. उसके अलावा अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ काफ़ी सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ऑलमोस्ट हर एक तरीके के कंटेंट राइटर की ज़रूरत है. वो ऐसा इसलिए क्योंकि अब वेब पे इंग्लिश के अलावा हर एक लैंग्वेज में कंटेंट लिखा जाने लगा है और इसीलिए हर एक लैंग्वेज के कंटेंट राइटर का एवोल्यूशन हो रहा है, उनकी नीड बढ़ रही है. इसके बाद अगर हम बात करें टू बी अ कंटेंट राइटर तो हमें किस तरीके की क्वालिफिकेशन करनी होगी या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो लेट मी बी टेल यू कि कंटेंट राइटर बनने के लिए स्पेसिफिकली किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. बस तुम्हें लिखना आना चाहिए उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में तुम कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो. अगर हम बात करें जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं वो उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिन्होंने जर्नलिज्म बैचलर्स करा होता है जर्नलिज्म में या साइकोलॉजी में. ऐसे लोगों को कंटेंट राइटिंग के लिए प्रेफर करा जाता है. बट अगेन दिस इज़ नॉट अ स्ट्रिंजेंट रूल. हर एक कंपनी ऐसी डिग्रीज नहीं मांगती. अब इंटरनेट पे तुम्हें हर तरीके का कंटेंट मिलता है, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, फैशन हो, चाहे वो बॉलीवुड रिलेटेड हो, चाहे वो फनी कोट्स हो, चाहे मीम्स हो, चाहे फनी स्टोरीज हो. हर एक तरीके का कंटेंट किसी ना किसी कंटेंट राइटर ने ही लिखा है. सो इसीलिए टू बिकम अ कंटेंट राइटर द फर्स्ट स्टेप इज यू शुड नो ऑन विच टॉपिक्स और ऑन विच कैटेगरी और ऑन विच निशेज यू कैन राइट. तुम्हें सबसे पहले अपना कंटेंट राइटिंग नीश चूज करना है. नीश हमारे वो कैटेगरीज और वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे तुम कंटेंट राइटिंग कर सकते हो. अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि तुम हर एक तरीके की कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते, यानी कि तुम हर एक टॉपिक जितने भी इंटरनेट पे अवेलेबल हो उस पर अच्छी तरीके से नहीं लिखते. इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू कि तुम स्टार्टिंग में 3 से 4 निशेस फाइनलाइज कर लेना कि हाँ तुम्हें इन 3 से 4 निशेस पे कंटेंट राइटिंग करने में इंटरेस्ट है और तुम्हें लगता है कि तुम इन निशेस पे लिख सकते हो. तो इसीलिए फर्स्ट आई वांट टू टेल यू द पॉपुलर कंटेंट राइटिंग niches that are in the market right now and are going to be in trend for the next coming 10 years. आजकल जो सबसे पॉपुलर कंटेंट राइटिंग नीश है वो है फिनेंस. फिनेंस में आता है तुम्हारा पर्सनल फिनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स. उसके बाद सेकंड इज क्रिप्टो करेंसी, देन इट्स ट्रैवल, डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन, वीडियो स्क्रिप्ट, लाइफस्टाइल, alternative health, food, emails, fitness and exercise, medical writing, entertainment, sports and fashion. अब तुम्हें अपना कंटेंट राइटिंग नीश चूज कैसे करना है, इसकी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है. उस वीडियो का लिंक मैं तुम्हें यहाँ पे डाल दूंगी. तो कंटेंट राइटिंग नीश चूज करने से पहले आई वुड रिकमेंड यू कि तुम उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना. इसके बाद when you have chosen your content writing niche, you have to move on to the other step and that is creating your samples. अब तुम्हें क्लाइंट को अप्रोच करने से पहले अपने सैम्पल्स रेडी करने होंगे और तुम सैम्पल्स उन्हीं टॉपिक्स पे या उन्हीं निशेस पे लिखोगे जिन पे तुम कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो. ये ध्यान रखना कि तुम अपने सैम्पल्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखोगे. इसके अलावा जितने भी तुम्हारे हाउ टू और लिस्टिकल आर्टिकल्स होते हैं या इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं उनको लिखने की कोशिश करना अपने सैम्पल्स में. एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. सपोज तुम डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट articles on topics like how to rank your article on Google or how to rank on the first page of Google, tips to do SEO for your website, or you can even write articles like टॉप 10 टैक्टिक्स ऑफ ऑफ पेज SEO. ये देख लेना कि जो तुम्हारे निश की सबसे पॉपुलर वेबसाइट है उनके जो सबसे ट्रेंडिंग आर्टिकल्स हैं तुम उनको पिक कर सकते हो टू चूज टॉपिक्स फॉर योर सैम्पल.
अब सैम्पल्स लिखने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज गेटिंग देम पब्लिश्ड। तुम लिंक्डइन पे और मीडियम पे फ्री में अपने सैम्पल्स को पब्लिश कर सकते हो। उसके अलावा यू कैन डू गेस्ट पोस्टिंग अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कराने के लिए। अब सैम्पल्स को कैसे पब्लिश करते हैं उसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक अगेन तो मैं यहाँ मैं आई बटन में दे दूंगी। सो द थर्ड स्टेप इज गेटिंग योर सैम्पल्स पब्लिश्ड। इसके बाद जब तुमने अपने सैम्पल्स को पब्लिश करा लिया, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू इज प्रिपेयर योर कवर लेटर। हम क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी सारी कंपनीज को कोल्ड पिच करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने 5-6 कवर लेटर्स ऑलरेडी रेडी कर रखें। अगर ऐसा करोगे जो तुम्हारा क्लाइंट हंट प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपलर और काफ़ी फास्टर हो जाएगा। आई वुड से कि तुम 4-5 कवर लेटर्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लो। उसके बाद जैसे तुम्हें जिस क्लाइंट्स को अप्रोच करना हो उस पर्सनलाइज कवर लेटर में थोड़ा बहुत चेंजेस करोगे और देन यू कैन शूट अ मेल टू योर प्रॉस्पेक्ट्स और टू योर क्लाइंट्स। अब हम बात करते हैं कि जब हम कवर लेटर बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी है। तुम्हें ये ध्यान रखना है तुम कवर लेटर में जो पिचिंग करोगे उसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंशन हो। सबसे पहली चीज़, जिस कंपनी को तुम पिच कर रहे हो उस कंपनी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तुम्हें उस कंपनी का सबसे अच्छा फीचर क्या लगता है या उस कंपनी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। सेकेंड चीज, यू विल टेल what you can do with your writing for that company। तुम्हें बताना होगा तुम्हारी राइटिंग किस तरीके से उस कंपनी को एक पॉजिटिव और एक अच्छा रिजल्ट देगी। उसके अलावा थर्ड, तुम्हें बताना है कि तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या क्या करना आता है, तुम्हें किस किस तरीके की कंटेंट राइटिंग करना आती है, तुम्हें एसईओ आता है, तुम्हें इन्फोग्राफिक्स बनाना आते हैं। जो तुम्हें आता है वो सारी तुम्हें चीज़ें मेंशन करनी है। अगर तुम ये 3 चीज़ें अपने कवर लेटर में मेंशन करोगे तो आई कैन गारंटी यू क्लाइंट के दिमाग में बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुमको क्या आता है और तुम क्या कर सकते हो, और जो तुम्हारे हायरिंग के चांसेस है वो 10x बढ़ जाएंगे। अब जब तुम अपनी क्लाइंट हंट प्रोसेस कर रहे होगे तुम्हें साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो ये, यू हैव टू focus on improving your content writing skills and learning new techniques and tactics related to content writing। यानी कि तुम्हें साथ साथ SEO सीखना होगा कि SEO कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं। उसके अलावा सेकंड चीज़ जो तुम्हें फोकस करनी है वो ये है कि तुम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि वर्डप्रेस एक्सेट्रा होते हैं उन पे कैसे कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, उन पे कैसे डायरेक्टली कंटेंट लिख सकते हो, तुम्हें ये सीखना होगा। और उसके अलावा तुम्हें जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्लॉग्स हैं जो कि बड़े बड़े डिजिटल मीडिया हाउसेज हैं और जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके ब्लॉग्स को पढ़ना होगा, देखना होगा कि उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, वो बुलेट पॉइंट्स कैसे डालते हैं, वो फ्लफ वर्ड्स को कैसे अवॉइड करते हैं। इसके अलावा वो कौन कौन सी फीचर इमेजेस और कौन कौन से ग्राफ्स या इन्फोग्राफिक्स डालते हैं। अगर तुम पिचिंग करते टाइम इन चारों चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आई कैन गारंटी यू तुम्हारी कंटेंट राइटिंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी और चांसेस ये है कि फ्यूचर में यू विल बी कॉल्ड एज अ एक्सपर्ट कंटेंट राइटर। सो इन शॉर्ट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर तुम ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट योर फर्स्ट क्लाइंट विद इन फर्स्ट 2 months। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना टू वॉच मोर कंटेंट रिलेटेड टू मेक मनी ऑनलाइन, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग एंड अदर सच इंटरनेट स्टफ।